वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन कहता है कि राजस्थान में पानी की कमी है? कौन कहता है कि राजस्थान मरुभूमि में पानी की समस्या है? जी हाँ, आज मेरे पीछे की तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान में पानी किस तरह से बरस रहा है और चारों ओर की हरियाली इस बात का गवाह है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम जिला नागौर गुगड़वार गांव, इस गांव का नाम भले ही आपने पहले नहीं सुना होगा, ये गांव दूर दराज हिंदुस्तान के राजस्थान का गांव है और इस गांव में जो किसान बारिश पर निर्भर रहते थे, जहाँ इंतजार बादलों पर हुआ करता था कि कब ये बरसेंगे, कब खेती करेंगे, और आज हमारा किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फायदा ले रहा है, जब 12 मास वाली खेती हो रही है। यहीं से चौपाल चर्चा में चलेंगे और आपको लेकर चलेंगे किसानों पर, जहां किसान हमारे साथ बैठे होंगे, जहां किसान ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो किस तरह से फायदा ले रहे हैं। तो चलिए आप भी, और ये जरूर सवाल पूछिएगा कि पानी आपके घर तक पहुंचा या नहीं। अगर हाँ हो तो बताइएगा और ना हो तो सरकार को जवाब देना होगा। चलिए। तो किसानों तक पहुंचने का सफर जो है वो यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है। राम राम किसान भाइयों, और एक बार जोरदार से तालियां अपने आपके लिए। ये तालियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदे की कहीं ना कहीं गड़गड़ाहट है, जो रेतीले धरातल तक या यूं कहूं मरुभूमि तक पहुंची है। और आज हमारी जो कहीं ना कहीं चर्चा है वो राजस्थान की मरुभूमि में है, जहां बारिश की पानी से तो खेती होती देखी है, लेकिन 12 मास वाली खेती बहुत कम देखने को मिलती थी। अब आज किसान भाइयों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्या आप फायदा ले रहे हैं या नहीं। एक ऐसी योजना जो किसानों के घर घर तक पहुंच रही है। हमारे साथ किसान भाई है, मैं शुरुआत करूंगी, और लगातार पिछले कई दिनों से अधिकारी जो है बने हुए हमारे साथ, गांव गांव लेकर जा रहे हैं और तरक्की की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद है और किसान महिलाएं भी यहाँ पर हैं। भीड़ को देखकर समझ जाइए कि चौपालें राजस्थान की पहले जैसी नहीं रही है। अब जागरूक किसान और जागरूक हिंदुस्तान की तस्वीर जो है बदल रही है। जी राम राम जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुराराम कालेर, नागौर जिले के कुचामन तहसील में गुगड़वार गांव का रहने वाला हूँ। जी गुड़ाराम जी, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। उस योजना का फायदा आपको मिला है? मिला है, हमें मिला है फुहारा सिंचाई में, खेत तड़ाई में, और जो भी हम मांगते हैं पाइप लगाने के लिए, उसमें सब में फायदा मिला है। बहुत धन्यवाद। बैठिए आप। तो कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ाने की बात जो है हमारा किसान भाई करता है, पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है और भी अच्छा हो। जी राम राम जी। राम राम शाह राधिका जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन राम काड़ेर। अच्छा, अर्जुन जी कहते हैं कि यहाँ कभी ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला था और आज मैं देख रही हूँ चारों तरफ हरियाली। क्या कहेंगे? हरियाली हरियाली है साहब। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से, फुहारों से, स्प्रिंकलर से, खेत तड़ाई से खूब पैदावार हो रही है और हरियाली हरियाली है हमारी। बहुत धन्यवाद जी। जी, बात हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की कर रहे हैं, एक ऐसी योजना जो गांव में रहने वाले किसान, खेतों में जो खेती करते हैं वो किसान लाभान्वित हो। क्या ये लाभ प्राप्त हुआ है आपको? हुआ है। ये जो फुहारा है ना, जो मिनी फुहारा, इसका लाभ मुझे अभी मिला है जी। और अभी पाइपलाइन का फाइल भी नहीं भरी है जी। उम्मीद है भरोगे तो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब तो मैंने पता पड़ गया, अब तो मिले लिया। अच्छा, जानकारी हो गई? बिल्कुल जानकारी में 15 लाख। अब मैं कह दियो कि फाइल आता है, पास कर दिया हमें। जी। और बोलो।
क्या अब मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन एक बार जरूर मैं अपने देशवासियों को बता दूं कि इनका कहना है अब तो पतो पड़ गए, यानी कि अब जानकारी हो गई, अब उस जानकारी का फायदा हम लेकर रहेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, यानी किसान अगर जानकारी प्राप्त कर ले तो कितना फायदा हो सकता है। बहुत फायदा हुआ है। तो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी भी लेंगे। सरपंच जी भी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम मनोज कुमार लोरा है। मैं ये नंगवाड़ा ग्राम पंचायत है, इसका सरपंच हूँ। तो सरपंच जी हैं तो आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि उम्मीद की कहीं ना कहीं टकटकी आपसे किसान ज्यादा लगाते हैं कि हमारे सरपंच साहब जी कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। सरकार की योजनाएं आती हैं, तमाम किसान जो है वो डिजिटल पर नहीं है, तमाम किसान पढ़ा लिखा भी नहीं है, जागरूक नहीं है। तो आप किस तरह की भूमिका निभाते हैं कि हमारा किसान जागरूक हो जाए, जानकारी लेकर खेती करे? हम क्या है कि प्रत्येक महीने में 2 बार ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, समय समय पर ग्राम सभा का आयोजन होता है। उस समय हमारे सरकारी विभागों के कर्मचारी भी रहते हैं, कृषि पर्यवेक्षक रहते हैं और अधिकारियों को बुलाते हैं और काश्तकारों को भी बताते हैं। वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो भी योजनाएं चल रही है उनकी प्रक्रिया के बारे में, काश्तकार उसका कैसे फ़ायदा ले सकता है, उन मीटिंगों के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा जो मित्र संचालक है उनको पाबंद कर रखा है कि कोई भी काश्तकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की किसी भी योजना के आवेदन के लिए आए तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका आवेदन सही तरीके से करवाए कि किसान को परेशान नहीं होना पड़े। धन्यवाद। बैठिए, तालियां सरपंच साहब जी के लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मैं पन्नालाल चौधरी, सहायक निदेशक कृषि विभाग कुचामन सिटी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके संबंध में हमारे इस क्षेत्र में जो पानी है उसकी एक एक बूंद का उपयोग करने के लिए हम हमारे प्रत्येक किसान को इसका लाभ दे रहे हैं। हमारे यहाँ फार्म पॉन्ड, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर, ठीक है, ऐसी योजनाएं हैं जो एक एक बूंद का किसान का उपयोग करने की ट्रेनिंगें के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। आज हमारे हर खेत पे जो मिनी फुहारा है, ड्रिप सिस्टम है, वो लगातार किसान उसका उपयोग कर एक एक बूंद का उपयोग अपनी फसलों के लिए उपयोग कर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे जैसे नागौर जिले की में पानी की है, वो उसके लिए हम फार्म पॉन्ड सबसे बड़ा कार्यक्रम चला रखा है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो किसानों की आवश्यकता है, जो पानी बहकर हमारा बाहर निकल चला जाता है, तो उसको हम खेतों के में फार्म पॉन्ड बनवा कर रुकवा कर उसको पानी को भरकर आगे जो फसलों में उपयोग लिया जा रहा है। और तो हमें इसका बराबर प्रसार कर और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए बैठिए। तो कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों को पहली पंक्ति में लाने का काम कर रहे हैं। जी नमस्कार राधिका जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? मदन लाल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की हम यहाँ पर बात करने के लिए दिल्ली से आपके गांव आए हैं कि हमारे मदन लाल जी के खेतों में ये पानी के फुहारे चलते हैं या नहीं? हाँ, पानी खूब पानी चल रहा है, फुहारा भी चल रहा है, मिनी फुहारा भी चल रहा है, ड्रिप भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नहर की व्यवस्था और हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। चलिए बैठिए। उम्मीद किससे की जाती है? जो उम्मीदों को पूरा करे। तो बिल्कुल हमारे किसान जो है भारत सरकार से उम्मीद कर रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? धनराज। धनराज जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहते हैं कि सम्मान दिया जा रहा है किसानों को 2000 का, तो मिल रहा है? मिल रहा है बिल्कुल बराबर। चलिए बैठिए। नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामनिवास सुंडा, सहायक कृषि अधिकारी चितावा। जी, आप अधिकारी हैं जी। तो आपकी भूमिका तो और ज्यादा होनी चाहिए कि जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दी जाए। तो क्या काम होता है, आपको क्या करना होता है? मेरा फील्ड में काम रहता है और सभी मेरे जैसे नीचे 6 सुपरवाइजर है, उनको संभालना है, उनकी मॉनिटरिंग करना है। और किसानों के जैसे फार्म पॉन्ड वगैरह बने हुए हैं उनका सर्वे करना, सभी काम कर रहे हैं और किसानों को जागरूक करना। तो किसान जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं रुचि ले रहा है? जरूर ले रहे हैं मैम। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? नरेश है मेरा नाम। जी। अच्छा नरेश जी, बात पीएम किसान सम्मान निधि की भी कर लेते हैं, क्योंकि कहता है कि दूर दराज गाँव तक हमारे वो 2000 रुपए है जो डिजिटल सीधा आपके जेब में पहुँचता है या नहीं? पहुँचता है समय समय पर। समय समय। कभी बिचौलियों ने रख लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया ना, तो हमें पता चल जाता है कब अपने खाते में आता है, कब नहीं आता है। बटन दबाते ही चेक हो जाता है, मैसेज आ जाता है, चेक हो जाता है। तो डिजिटल किसान है आप। बैठिए। तो डिजिटल हिंदुस्तान में डिजिटल किसानों से भी मुलाकात कर लीजिए। और ये किसान राजस्थान के हैं। जी राधिका जी। राम राम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण बुगालिया। अच्छा लक्ष्मण बुगालिया जी, कहता है कि अगर किसान जागरूक हो जाए, डिजिटल हो जाए, समझदार हो जाए तो खेती में तरक्की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कृषि में सुधार हुआ है, जो कृषि
योजनाएं जो आई है, जो इनमें सब्सिडी वगैरह है, स्प्रिंकलर वगैरह है, ये सारे तो आज जो देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है हमारे बिजनेस के अलावा, तो वो भी मैं कृषि में देने लगे हुए हैं, क्योंकि इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ा है और जो किसानों की दशा है वो भी सुधरी है। जी बैठिए, बहुत सही कहा कि जानकारी के साथ साथ खेती करनी चाहिए, और जो बदलाव देखकर अब कहीं ना कहीं रुझान जो है पढ़े लिखे युवाओं का खेती की तरफ हो रहा है। राम राधिका जी। राम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। खेती में कितना बदलाव देख रहे हैं? खेती में बदलाव है, देखो ये सिस्टम, ये फुहारा सिस्टम है, इनसे बहुत लाभ हो रहा है। फार्म पॉइंट से भी पानी 2-3 टूटी का होता है तो एकत्रित कर लेते हैं। बैठिए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करने के लिए और गुगड़वार गांव में हम मौजूद हैं। जी नमस्कार। सिस्टर नमस्कार। नाम क्या आपका? रामदेव। अच्छा रामदेव जी, हमने कई दशकों से खेती को देखा है। खेती में पहले जो खेती होती थी वो आजकल नहीं है। आजकल किसान समझदारी से खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती हो, जीरो बजट खेती हो, जिससे कहीं ना कहीं किसानों के जो तस्वीर है वो बदली है। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मानते हैं इस बात को। सरकार जो सहयोग भी कर रहे हैं। पानी अगर नहरों का यहाँ तक पहुँच जाए तो और बेहतर खेती होती है। हमें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है जी। मतलब प्रधानमंत्री जी का अगर एक बार ध्यान हो जाए ना, तो राजस्थान का क्रियाकलाप हो जाए। मतलब सब्सिडी का मतलब है दान। दान से अच्छा है कि अगर नहर इधर से आ जाए ना, तो सभी दान ये सब संपन्न हो जाएंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बैठिए कि अगर नहरों से किसानों के खेतों तक ये नहर जोड़ दी जाए, ये पानी किसानों तक पहुंच जाए, तो किसानों का और भला हो सकता है। जो बदलाव आपने किया है, उम्मीद करते हैं और बदलाव कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार करे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सोनलाल, नागौर जिले की कुचमन तहसील की ग्राम नगवाड़ा से। जी सोनलाल, नगवाड़ा से हैं आप, तो क्या बदलाव आप चाहते हैं देखना? बदलाव तो टेक्निकल खेती की जरूरत है इस वक्त। हाँ, सरकारी योजनाएं आपके घर तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। जानकारी बराबर मिल रही है? जानकारी बराबर मिल रही है जी। बहुत ही अच्छी बात कही कि बड़े काश्तकार है वो सामुदायिक जल स्रोत बनाए 2-3 किसान मिलकर के, तो उससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। बैठिए। तो बारिश के पानी को जमा करके अगर खेती की जाए तब भी खेती हो सकती है, और नहर का जुड़ने का इंतजार करते रह जाएंगे तो हमारे अन्नदाता, आपके अनाज के बिना देश कैसे खान पान के बिना रह सकता है। जी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? अजीत कालेर। अजीत जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई? खेती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? कुछ बदलाव देख रहे हैं? हो रहा है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप खेती कर रहे हैं, इसका मतलब खेती में रुझान है आपका। और उस खेती को कहीं ना कहीं हाईटेक खेती बनाना है, तो आपको पता होगा कि हमें सीख कर, विज्ञान से जुड़कर खेती करनी है। सही है। चलिए बैठिए। विज्ञान और किसान अगर एक होकर खेती करेगा तो हम हाईटेक खेती कर सकते हैं। तो आज की चर्चा जो है वो राजस्थान के नागौर से चल रही थी। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि हमारा किसान जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ा है या नहीं, फायदा ले रहा है या नहीं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सारण। सुरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई के साथ साथ 1-2 साल से खेती भी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? पढ़ाई के साथ खेती की तरफ रुझान क्यों? पढ़ाई में थोड़ा सक्सेस कम नजर आ रहा था, तो खेती की तरफ ध्यान दिया है। जी, तो क्या लगता है, खेती को सीख कर रहे हैं या जो अपने बुजुर्ग करते आ रहे थे वही खेती कर रहे हैं? खेती बुजुर्गों से भी सीखा है, कुछ नेट से भी सीख रहे हैं, कुछ अधिकारी लोग भी आते हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते रहते हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। नमस्कार जी। राम। राम राम। क्या नाम है आपका? गोविंद राम।
गोविंद जी, पीएम किसान सम्मान निधि जानते हैं? हाँ मिल रहा है सर। कितने मिलते हैं? 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 समय समय पर जेब में आ रहे हैं? समय समय पर है। आजकल खेती कैसी कर रहे हैं? अच्छी खेती है या पहले जैसी? बढ़िया हुआ खेती पहले में। खुश है? बढ़िया। खुश है आप? बढ़िया खुश है। ठीक है, बैठिए। तो सुना हमारे किसान भाई को 2000 से 4 भी नहीं, 4 से भी ज्यादा कर दे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। जी नमस्कार। राम राम राधिका जी। राम राम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर लाल है। अच्छा रामेश्वर जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पानी की खेतों में जरूरत होती है। क्या आपको इसका फायदा मिला? बिल्कुल मिल रहा है जी। मिल रहा है? हाँ, एक तो फार्म पॉन्ड बनवाया है अभी हमने। अच्छा। और ये मिनी स्प्रिंकलर भी लगवाया है और फुहारा भी चल रहा है हमारे खेत में जी। लेकिन अब सब्सिडी मिल रही है? बिल्कुल सब्सिडी मिल रही है सब। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सब्सिडी लेनी हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो कोई समस्या आती हो, कहाँ जाते हो? नहीं, हम हमारे यहाँ कृषि पर्यवेक्षक से पहले ही पूछ लेते हैं और वो हमको समय समय पर बता देते हैं सारी बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बैठिए। राम राम जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गणेश राम मुंड। कौन सी खेती करते हैं आप? गेहूँ बीजते हैं, सिरसों है, चीना है। बाजरा लगाते हैं कि नहीं लगाते? बाजरा ही लगाते हैं। चलिए बैठिए। तो उम्मीद कहीं ना कहीं हमारा किसान जो है वो सरकार से कर रहा है 2000 से 4 हो जाने चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हर किसान से पूछ रहे हैं क्या ये योजना आपके घर तक पहुँची या नहीं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बिरदाराम जी। अच्छा बिरदाराम जी, तमाम योजनाएं शहरों में बैठकर सरकार बनाती है, क्या वो धरातल पर आपके गांव तक पहुंचती है या नहीं? पहुंचती है। पहुंचती है। और अगर नहीं जानकारी हो तो वो जानकारी कहाँ से लेते हैं? कृषि केंद्र से लेते हैं, कृषि विभाग से। अधिकारी ऑफिस में बैठते हैं या आपके खेतों में आते हैं? ऑफिस में बैठते हैं। आपको जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। कभी आपके खेतों में आकर देखते हैं खेतों को? हाँ देखते हैं। देखते हैं? कभी कोई कीड़ा लग गया हो, कोई बीमारी हो गई हो तो क्या आपको जाकर उनको बुलाना पड़ता है तो तुरंत आकर उस समाधान करता है? करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम निवास राधिका जी नाम। अच्छा, खेतों में खाद जो है वो देसी खाद गायों की खाद डालते हैं या जहर बोते हैं? नहीं, गायों की गोबर डालते हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। चलिए बैठिए। किसानों को कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों से जुड़ना पड़ रहा है तो सफलता भी मिल रही है। नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम। क्या नाम है आपका? प्रभुराम। प्रभुराम जी, आप भी खेती करते हैं? खेती करते हैं साहब। और खेती में फायदा है या नहीं? फायदा है, बहुत फायदा है। आप खुश है? खुश है, फायदे। क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार किसानों के बारे में सोच रही है या नहीं सोच रही? सोच रही है, बहुत सोच रही है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामकरण। रामकरण जी, खेतों में पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? खेतों में पानी पहुंच गया। सरकार की कई योजनाओं के द्वारा खेतों में पानी, हरियाली हो, चारों तरफ हरियाली है। इसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ तक कि फसल का बीमा भी सरकारी कुछ देकर के बहुत सारा फायदा किसानों को मिलता है। 2000 की राशि? 2000 की राशि बहुत बढ़िया मिल रही है। ये 1 दिसंबर 2018 से पीएम मोदी या केंद्र सरकार की योजना है, जब से बढ़िया चल रहा है किसानों में। क्या बात है, जानकारी तमाम रख रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या तमाम योजना हो, हमारे किसानों के घरों तक पहुंच रही है। सब्सिडी के तहत किसान फायदा ले रहा है। वो किसान बता रहा है जो फायदा ले रहा है, जानकार है, जागरूक है, जो समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहा है, न समस्याओं पर बात कर रहा है। और भी हमारे किसान हैं। जी नमस्कार। नमस्कार आतिका जी। क्या नाम है आपका? बाबूराम नाम है। अच्छा, आप खेती बाड़ी से खुश हैं या नहीं? खुश है हम तो। क्या कहेंगे, सरकार की योजना आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। ठीक है बैठिए। जी आपका क्या नाम है जी? मेवाराम। मेवाराम जी, आपके गांव ये जानने आए हैं जो आप खेती करते हैं उसमें कितनी सफलता मिल रही है? खेती में अच्छी सफलता मिली है। पहले के मुकाबले कुछ बदलाव हुआ है? अच्छा है। अच्छा है। और पीएम सम्मान निधि जो दिया जा रहा है किसानों को सम्मान के तौर पर, वो मिल रहा है? हाँ 2000 रुपये मिल रहे हैं। बराबर? ठीक है बैठिए। तो सम्मानीय तौर पर सम्मान जो दिया जा रहा है वो भी मिल रहा है, पानी से भी किसान जुड़ रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बाबूराम। भागुराम जी, कृषि सिंचाई योजना से आप जुड़े हैं? हाँ जुड़िए मैडम। फार्म पॉन्ड बनवाया अभी 2-3 महीने पहले। कोई सब्सिडी मिली है? सब्सिडी तो हाल नहीं है, ये पर आ जाएगी। भरोसा है? हाँ मोदी जी को भरोसा है। क्या बात है। धान का थोड़ा रुपया कम मिल रहा है मैडम। जी जी। मोदी जी थोड़ा और बढ़ा दिया, बढ़िया और फायदा बढ़िया मिल जाए। चलिए बहुत सुंदर कहा। बैठिए। थोड़ी सी आमदनी को लेकर है कि अगर फसल का कहीं ना कहीं भाव बढ़ा दे तो और खुशी होगी, लेकिन पिछले 2 सालों में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव अगर और आगे बढ़ेगा तो और मेहनत हमारे किसानों को मिल सकती है। नमस्कार। नमस्कार जी।
क्या नाम है? अर्जुन राम। अर्जुन जी, खेती करते होंगे आप? हाँ करते हैं। अच्छा, खेती में क्या बुआई करते हैं आप? कौन सी खेती में खेती करते हैं? बाजरा, गेहूँ, गंवार, सब सब कुछ। कुछ। भाव कैसा मिल रहा है? भाव थोड़ा कम मिल रहा है बाकी सब कुछ ठीक है? और सब कुछ ठीक है, योजनाएं घर पर पहुंच रही है? पहुँच रही है। तो किसान भाइयों का कहना है कि समस्याओं पर समाधान तो हो रहा है, कुछ ऐसी समस्या है जिनका समाधान हमारा किसान चाहता है, और कहीं ना कहीं किसान अब खुद जागरूक होकर काम करना चाहता है। जो अधिकारी है मैं उनसे जानना चाहती हूँ, सब्सिडी को लेकर भी सवाल होता है, इस प्रक्रिया में क्या थोड़ा समय लग जाता है? जो किसानों के जहन में इतने सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, नाम क्या है आपका? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर। जो किसान भाई प्रश्न पूछ रहे हैं कि सब्सिडी में टाइम लगता है, सब्सिडी में टाइम लगता है क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है। तो पहले वो प्रक्रिया पूरी की जाती है, तब उनका नाम आता है। उस जब फाइनल होता है तो हमारे जो कृषि विभाग के नुमाइंदे हैं, जो पंचायत लेवल पे अभी बता रहे थे कि कृषि पर्यवेक्षक जो हैं वो उनको सूचना देते हैं, लिखित रूप में देते हैं कि आपका फार्म पौंड या जो है उसमें लिस्ट में आ गया है, आप इस कार्य को पूर्ण कीजिए और बिल सबमिट करवाइए। जब बिल सबमिट करवा देते हैं उसके बाद जब सरकार से पैसा आता है तो उनके खाते में डायरेक्ट चला जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया में 5-6 महीने का समय लग जाता है। और अब जैसे एंड में मार्च का महीना आता है तब सभी किसान भाइयों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, बैठिए। और भी हमारे साथ अधिकारी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर LR चौधरी, विषय विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर। ठीक है, हमारे किसान भाइयों का जो हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं उसका फायदा किसानों को मिला है। किसानों का एक छोटा सा सवाल है कि भाव जो है वो बढ़ना चाहिए, तो क्या हमारे इस तरफ के इस बेल्ट के किसानों का भाव पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हुआ है या उस रेट पर नहीं खरीदा जा रहा है जिस रेट की बात सरकार कर रही है? जी मैडम, पहले से बहुत चेंजेज है। जैसे आज के आप 5 साल पहले की बात करते हैं, बाजरा जैसे पर क्विंटल के हिसाब से 1200 से 1300 रुपये था, अभी हम बात करते हैं तो 2000 के आसपास है। तो वैसे हर चीज़ में, हर जिन्स में चेंजेज आया है। जी, यानी बदलाव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जानकारी किसानों को आप उनके बीच जाकर, कहीं ना कहीं केवीके की भूमिका होती है कि उनके बीच जाए, उनको जानकारी देते हैं? बिल्कुल, हम देते हैं। टाइम पे हम प्रशिक्षण कराते हैं। किसके माध्यम? किसान मेले कराते हैं। ठीक है। और किसान गोष्ठियाँ कराते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, और हम फील्ड के ऊपर भी। ठीक है, तो ये माध्यम बनता है। तो जिन किसान भाइयों का, बैठिए, बहुत धन्यवाद, जिन किसान भाइयों का सवाल था वो सवाल का जवाब भी हमने हमारे अधिकारियों से लिया जो हमारे इस बीच बैठे हुए हैं। और भी हमारे बीच जो किसान हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधिका जी, मेरा नाम नरेश कालेर है। नरेश जी, आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की बात कर रहे हैं। एक ऐसी योजना, इस योजना की जरूरत राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी समस्या होती है, और अगर पानी मिल जाए तो किसान खेती में सोना उगा सकते हैं। क्या ये समस्या कम हुई? हाँ मैम, ये समस्या कम हुई। पानी पहुँच रहा है घर घर तक? हाँ, घर घर तक। आप हामी भर रहे हैं, मतलब ये सच है? हाँ सच है। चलिए बैठिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या रामेश्वर लाल जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की बात कर रही हूँ। आपके खेतों में फव्वारा चल रहा है? चल रहे। पानी आ रहा है नल में? आ रहा है। घर पर पानी पहुँच गया? पहुँच गया। ठीक है, बैठिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आप युवा है, यकीन है कि आप पढ़ाई करते होंगे? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई के साथ आज की चौपाल में बैठे हैं, यानी कि आने वाले समय के आप एक अच्छे सफल किसान भी बनना चाहेंगे? बनने चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खेती कैसी होनी चाहिए? खेती तकनीकी द्वारा अच्छी होनी चाहिए, इसमें नई नई तकनीक आनी चाहिए। नई नई टेक्निक को सीखकर, तकनीकी को सीखकर खेती करनी चाहिए। आपको लगता है कि विज्ञान, यानी कि पढ़ा लिखा किसान विज्ञान से जुड़ जाए तो खेती और अच्छी हो सकती है? हो सकती है, उसमें मेहनत कम हो। बिल्कुल, तो युवा समझ गए हैं, मेहनत कम होगी और खेती बेहतर होगी, और उसके लिए हम बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम रूपाराम चौधरी है। मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत नंगोड़ा में कृषि सुपरवाइजर लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है ग्राम पंचायत में तो आप कम ही बैठते होंगे। हाँ, मैं ग्राम पंचायत में बैठने का टाइम मिलता नहीं है, कम। पंचायत हेडक्वार्टर जाते हैं अपने ऑफिस मुख्यालय पे, तो सुबह से 8 से 12 तक बैठते हैं ऑफिस में। उसके बाद दोपहर बाद पूरा फील्ड विजिट होता है जी। हर टाइम किसानों के बीच में उपलब्ध रहते हैं हम। और मैं पिछले 2 साल से अपने क्षेत्र के किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के लिए, और जहाँ तक संभव हो किसानों को मैं एग्रीकल्चर से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई किसान की आमदनी, अभी लागत ज़्यादा हो रही है, उसकी आमदनी कम हो रही है, तो खेती के साथ साथ
एग्रीकल्चर के साथ साथ उनके अभी प्लांटेशन जैसे पॉली हाउस लगवा रहे हैं, ग्रीन हाउस लगवा रहे हैं। फिलहाल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो उसके लिए हम सोलर की भी इम्प्लीमेंट करते हैं किसानों के लिए। जहाँ तक संभव हो किसानों को प्लांटेशन बगीचा लगाने की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में पानी कम होगा, तो उसके लिए बूंद बूंद और ड्रिप वगैरह सिंचाई की भी हम योजना किसानों के लिए लेके आ रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसानों के बीच पहुंचते हैं, किसानों से चर्चा करते हैं, तो किसानों की समस्या भी आपके सामने आती है और भी हमारे किसान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। तो खेती की बात कर रहे हैं जी, खेती की। तो क्या कहेंगे, खेती में तरक्की है या नुकसान? देखो, खेती में तरक्की है। पिछले 2-3 साल से लगातार हर काश्तकार हर प्रकार से प्रयास करता है कि वो दुगुनी आय पैदा करे। सरकार को हर प्रकार से सुविधा के तौर पर उसको कुछ सब्सिडी दी जा रही है। पिछले कई सालों से काश्तकार के पास न तो कृषि यंत्र था और न किसी प्रकार का कोई फुहारा ड्रिप योजना या पंप नहीं थे। सरकार के द्वारा अनुदान जो राशि दी जा रही है, इसमें 60% हिस्सा गवर्नमेंट देती है, जबकि 40% हिस्सा सरकार की जो काश्तकार होता है उसके लगते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहन नाम है। मोहन जी, आपके घर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पानी तो पहुंच रहा है, अभी चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, इस योजना का फायदा किसानों को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम आ रहा है, खेत तलाई बन रही है, उनसे सब किसानों को फायदा मिल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है, तो आज जब हिंदुस्तान की ये तस्वीर आपके घर तक पहुंचेगी तो अंदाजा लगाइए कि राजस्थान में कितना बदलाव हो रहा है। ये बदलाव खुद अन्नदाता कर रहे हैं, सहयोग सरकार का है। एक कदम सहयोग की आहुति जो है वो किसान भी दे रहा है। तो चलिए एक कदम हम भी आगे बढ़ाते हैं, एक और गांव में पहुंचते हैं, वहां जाकर भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि राजस्थान में रहने वाले किसान और इस गाँव में क्या योजना पहुँच रही है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।